और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इनके अंदर कैसी सॉफ्टनेस है और ऊपर से क्रंची है। ये देखें नाज़रीन आपके सामने, ये बिल्कुल सॉफ्ट है ऐसे। ये देखें कितने ज़बरदस्त, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ज़बरदस्त से नान रेडी हुए हैं। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। 200 ग्राम मैदा। नाज़रीन इसको आपने अच्छे तरीके से छन्नी से छान लेना है। सफ़ेद तिल, ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होंगे, आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं और कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नमक 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। दही नाज़रीन ये 100 ग्राम है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून बनते हैं। इनो नाज़रीन ये 1 साशे इनो का है और इसको इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन ये शुगर वाला पानी है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर लेके तकरीबन 2 घूंट पानी में हमने इसको हल कर लिया था। पानी नाज़रीन ये सादा है और ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है, तो आपने नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है। ये भी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो नाज़रीन सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। दही शामिल कर देंगे और नाज़रीन इसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। लीजिए नाज़रीन हमने दही और नमक को मिक्स कर लिया आपस में। अब इसमें इनो शामिल करेंगे 1 साशे। अब इनो इसमें शामिल करते हैं और इसके ऊपर नाज़रीन अब हम शुगर वाला पानी डाल देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। और नाज़रीन इस चीज़ का ख्याल रखना है, ना ही ज़्यादा ये नरम हो और ना ही ज़्यादा ये सख्त हो। तो किस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और एंड तक देखा करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। और नाज़रीन ये 2 घूंट जो पानी में हमने शुगर शामिल की थी और मिक्स करके इसमें डाली है, तो मेरा ख्याल है ये इनफ है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिर सादा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ज़्यादा पानी में वो शुगर हल ना कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वो ये ना हो कि ये ज़्यादा पतला हो जाए और आपको और मैदा इस्तेमाल करना पड़े। ये देखें नाज़रीन ये अच्छे तरीके से गूंद रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तो वो आप अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 1.5 टेबल स्पून, ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आप ऑयल डालिएगा, ज़्यादा ना इस्तेमाल कीजिएगा। और ये भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम, तो इस तरीके का आपने रखना है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपके बड़े ज़बरदस्त नान बनेंगे, खस्ता और मज़ेदार। और ये देखिए ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है। तो इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा के रख देंगे। तो कम अज़ कम आप आधा घंटा इसको रेस्ट दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगा। देखिए हल्का सा इसके ऊपर पानी का छट्टा दे देंगे और इसके बाद फिर इसको हम ढाँप के रख देंगे रेस्ट के लिए। लीजिए नाज़रीन हमने इसको अब रेस्ट दे दिया 1 घंटे के लिए। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे और उसके बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार करके फिर नान तैयार करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि चूल्हे पे बर्तन रख लेना है। आप चाहें तो तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पैन भी इस्तेमाल करते हैं। अब नाज़रीन हम पेड़े तैयार करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशका लगा लेंगे और नाज़रीन इसके हम 2 पेड़े तैयार कर लेंगे इक्वल। लीजिए नाज़रीन हमने पेड़े तैयार कर लिए, ये तकरीबन इक्वल है। और आपने इसी तरीके से पेड़े तैयार कर लेने हैं और उसके बाद टिक्की तैयार करेंगे। अब टिक्की तैयार करते हैं, खुशका लगाएंगे और अब इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे। उसके बाद बेलने से इसको बेलना शुरू कर देंगे। ये देखें नाज़रीन टिक्की हमने बेल ली है। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो हाथों की मदद से ऐसे निशान भी बना सकते हैं। इस तरह करके हल्के हाथ से इसे पानी लगाएंगे। और नाज़रीन ये हाथों से इस तरह बनाने से मकसद ये है कि अच्छे तरीके से पक जाएगा। और अब इसके ऊपर तिल लगाएंगे। अभी नाज़रीन इसको साइड पे करते हैं और दूसरा भी तैयार कर लेंगे। खुशका लगाएंगे और अब इसको बेलेंगे। लीजिए नाज़रीन इसको भी हमने बेल लिया है और हाथों की मदद से इसके ऊपर भी इसी तरीके से निशान बना लेंगे। पानी लगाएंगे और तिल लगाएंगे
कितनी ज़बरदस्त रेडी होगी। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। और नाज़रीन ये भी बताना चाहूँगा, जैसे पहले भी बताया था कि इसकी बैक साइड पे पानी लगाएंगे, वो इसलिए कि नान गिरे नहीं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखें नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त हीट है। अब इसमें नान डालते हैं, नान डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे इस साइड से, और उसके बाद फिर इसको पलट देंगे और दूसरी ये जो ऊपर वाली साइड है इसको भी पकाएंगे। और नाज़रीन आँच जो है वो तकरीबन मीडियम से थोड़ी सी कम रखिएगा, तो उसी हिसाब से फिर इसकी पकाई करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह पकना शुरू हो गया है और इसके ऊपर हल्के से बबल्स भी आने शुरू हो गए। अब नाज़रीन इसकी साइड चेंज करते हैं। इस तरह इसको पकड़ेंगे और इस तरह इसके ऊपर उल्टा कर देंगे। इस तरह आगे पीछे करके इक्वल हर साइड पे आंच पहुंचा देंगे और इस तरह इसको उल्टा के देखते भी रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से नाज़रीन आप बग़ैर ईस्ट के और बग़ैर तंदूर के घर पे भी नान तैयार कर सकते हैं। और ये बड़ा यूनिक तरीका है इनो वाला नान। और नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त नान हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर आप चाहें बटर लगाएं, देसी घी लगाएं, डालडा घी लगाएं और ऑयल लगाएं। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और रुई की मदद से भी। मैं रुई की मदद से लगाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। हो गया, अब इसको उतारेंगे। ये देखिए बैक साइड से भी कितना ज़बरदस्त ब्राउन हुआ है और ये क्रिस्पी भी होगा और खस्ता भी होगा और अंदर से नरम होगा। तो ये देखिए कितना मज़ेदार रेडी हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी इसी तरीके से दूसरा भी तैयार करेंगे। फिर नान डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नान डाल दिया। अब ये पकना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बबल आ गए इसमें। लीजिए नाज़रीन ये दूसरी साइड पक चुकी है। अब इसको पलटा के ऊपर वाली साइड भी पकाएंगे। अपने ख्याल रखना है फुल नीचे नहीं लेके जाना, नहीं तो आपके तिल जो हैं वो जल जाएंगे। नाज़रीन माशाल्लाह ज़बरदस्त सा नान ये भी रेडी हो गया और इसको अब उतार लेंगे। ये देखें नाज़रीन कितने ज़बरदस्त हमारे नान रेडी हुए हैं। ये ले नाज़रीन हमारे ज़बरदस्त से इनो वाले नान रेडी हो गए हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इनके अंदर कैसी सॉफ्टनेस है और ऊपर से क्रंची है। ये देखें नाज़रीन आपके सामने ये बिल्कुल सॉफ्ट है ऐसे। ये देखें कितने ज़बरदस्त, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ज़बरदस्त से नान रेडी हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने नाज़रीन बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं और मज़ेदार से ये नान रेडी हुए हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके साथ नई नई रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।